अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के उनमें हाइड्रोजन कार्बन तो होते हैं लेकिन इनके अलावा दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है ओपन चेन जिसे हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, और दूसरी हमारे पास है क्लोज चेन जिसे हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अगर हम ओपन चेन की बात करते हैं तो ओपन चेन कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, और इन्हें हम जनरली एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन की, तो ये प्रोपेन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा या फिर ए साइक्लिक। बेसिकली जब भी हम ए साइक्लिक कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि नॉन साइक्लिक, यानी ये हमारे पास कोई रिंग नहीं बना रहा स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल हमारे पास एक चेन की फॉर्म में है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम इसी ही जो हमारे पास है प्रोपेन, इसका अगर हम क्लोज स्ट्रक्चर देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कि ये हमारे पास कार्बन दो कार्बन के साथ ज्वाइन है, और ये बेसिकली क्या बना रहा है, ये रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं कि ये क्लोज स्ट्रक्चर हैं या फिर साइक्लिक कंपाउंड हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्लोज रिंग प्रेजेंट होती है। अब ये हमारे पास 3 कार्बन एटम की क्लोज रिंग है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। अब ये जो हमारे पास क्लोज चेन स्ट्रक्चर होते हैं या साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं होमोसाइक्लिक, जिन्हें हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। अब देखते हैं कि होमोसाइक्लिक क्या है और हेट्रोसाइक्लिक क्या है। तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मेनली जो है वो कार्बन एटम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो होमोसाइक्लिक हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास क्लोज स्ट्रक्चर तो होगा, यानी हमारे पास रिंग तो होगी, लेकिन जो हमारे पास रिंग होगी वो सिर्फ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड से मिलकर बन रही होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिंग होगी वो सिर्फ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड से मिलकर बन रही होगी, यानी यहाँ पर हमारे पास कोई और दूसरा एटम नहीं होगा जो कि क्या बना रहा होगा, रिंग बना रहा होगा। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं जो ऐसी मतलब हमारे पास रिंग होती हैं जिनमें कार्बन तो प्रेजेंट होता है लेकिन इसके अलावा हमारे पास दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है पायरिडीन। अब यहाँ पर जो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है वो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की वजह से तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और एलिमेंट भी आ गया जो कि नाइट्रोजन है। तो इस तरह के जो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड मिलकर जो रिंग बना रहे होते हैं, उनमें इन एडिशन दूसरे एलिमेंट भी आ जाते हैं। जैसे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड के अलावा हमारे पास ऑक्सीजन बॉन्ड भी आ जाता है, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड। जैसे यहाँ पर हमारे पास कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड है और दूसरी तरफ हमारे पास कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी है, और ये सारे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड मिलकर, और यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो इस कार्बन से एक बॉन्ड बना रहा है और दूसरे वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह के जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें जो रिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास बन रहा होता है वो सिर्फ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की वजह से नहीं बन रहा होता, बल्कि दूसरे एलिमेंट्स की वजह से भी बन रहा होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जिनमें कार्बन एटम्स के अलावा दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं।
अब जो हमारे पास होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इन्हें हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी नॉन बेंजीनॉइड और एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, या फिर हम कह लें कि ये हमारे पास ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती। एग्जाम्पल हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन। बेसिकली साइक्लोहेक्सेन से मतलब ये हुआ कि हमारे पास 6 कार्बन है और हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसे नॉन बेंजीनॉइड कहेंगे या फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बेंजीन रिंग क्या होती है। तो बेंजीन रिंग में हमारे पास 6 कार्बन एटम होते हैं और इसमें हमारे पास अल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। यानी अगर यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड होगा तो इसके बाद हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा, और फिर हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, और फिर सिंगल बॉन्ड होगा, और फिर डबल बॉन्ड होगा। और इसमें हमारे पास 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फिनोल की, तो फिनोल में हमारे पास क्या होता है, तो फिनोल हमारे पास बेसिकली क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ये फिनोल का स्ट्रक्चर है।